Subscribe Manfna Journey of Self-Realization and press bell icon to get notification for new video. Namah Shivaya. प्रश्न। नाम स्मरण करते समय जब हम माला जपते हैं तो क्या वह अनामिका उंगली से करनी चाहिए या तर्जनी उंगली से करनी चाहिए? कुछ लोग मध्यमा उंगली से भी जपते हैं। इसके पीछे का शास्त्रोक्त कारण क्या है, या फिर अपना भाव महत्वपूर्ण है? उत्तर: जब तक भाव समझ में नहीं आता तब तक हम कर्मकांड से घिरे हुए रहते हैं। सर्वसामान्य व्यक्ति कर्मकांड से ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ढूंढता है। ईश्वर मतलब क्या? ईश्वर मतलब आनंद, ऐसी इंसान की धारणा होती है और इसी वजह से वह कर्मकांड करते रहता है। पिछले सत्संग में एक प्रश्न उपस्थित हुआ था कि श्री सद्गुरु का स्थान परमेश्वर के स्थान से ऊंचा है क्या? इस मुद्दे को लेकर काफी सारे लोगों के मन में खलबली मच गई थी। लेकिन जब तक मनुष्य के मन की अवस्था कि श्री सद्गुरु श्रेष्ठ है यह समझ नहीं पाता, तब तक मनुष्य ने कर्मकांड करना आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में ने बताया है कि तर्जनी यह पितरों की है। जब हम श्राद्ध की पूजा करते हैं उस समय तर्जनी से पिंड को गंध अक्षत लगाते हैं। जब स्वयं को गंध लगाना है तो वह मध्यमा से लगाते हैं और अनामिका से गुरुजनों और भगवान को तिलक लगाया जाता है। अर्घ्य देना और उदक छोड़ने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल किया जाता है। माला जाप करते समय हमारा और ईश्वर का सीधा संबंध आना चाहिए, इसलिए हमने माला मध्यमा और अंगूठे से जपनी चाहिए। लेकिन कब तक? जब तक मनुष्य कर्मकांडों में उलझा हुआ है तब तक। शास्त्रोक्त रिवाजों से दिया हुआ अर्घ्य, उदक और सारी विधि करने से ही हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं और ऐसा ना करने पे पाप भी लग सकता है। इस प्रकार का मन का भाव जब तक के है तब तक मनुष्य ने शास्त्रोक्त कर्मकांड से सारी चीजें आजमाना आवश्यक है। लेकिन एक बार भगवान के प्रति आपका भाव पक्का हो गया तो शास्त्रोक्त क्या और अपने मन से किया हुआ क्या, यह सब कुछ एक ही है। सब कुछ श्री सद्गुरु समर्पित है। इस प्रकार का भाव निर्माण होता है। फिर तर्जनी क्या, मध्यमा क्या और अनामिका क्या, सब एक ही है। फिर नाम स्मरण करते समय और श्री सद्गुरु के पास जाते समय माला की भी जरूरत नहीं है। मनुष्य एक एक सीढ़ी चढ़कर छठवें माले तक पहुंचता है। छठवें माले तक उसे कुल 12 जीने चढ़ना है। यह 12 जीने की सारी सीढ़ियां क्या मनुष्य एकदम से चढ़ पाएगा? नहीं, धीरे धीरे, रुक रुक के, थकते थकाते, दम लेते हुए हम पहली बार छठवें माले में पहुंच जाते हैं। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम है वह भी पहले दिन 12 सीढ़ियां एक साथ नहीं चढ़ पाएगा। पहुंचते ही सर्वप्रथम फूली हुई सांस के कारण बैठ जाता है। कोई आदरातिथ्य करने के लिए आता है तो तुरंत कहते हैं, जरा रुकिए, पहले सांस लेने दीजिए। यह अवस्था मनुष्य की पहले दिन की होती है और फिर
15 दिन महीने भर सातत्य से जीने चढ़ने का नित्य प्रयास किया तो शुरुआत में 6, फिर 8, फिर 10 जीने और फिर एक दिन वह इस अवस्था में पहुंच जाता है कि 12 जीने एक साथ चढ़ जाता है। वह तरोताज़ा भी रहता है और उसकी सांस भी नहीं फूलती है, क्योंकि उसके शरीर को वह आदत लगती है। साथ साथ उसकी इंद्रियों को भी वह आदत हो जाती है। उसकी इंद्रियां भी 12 जीने चढ़ने के लिए तैयार रहती है। जिस प्रकार हम पहली बार माला जाप करते हैं तो हमें आलस आता है। मैं कहता हूँ 11 माला करो, 7 माला करो, 5 माला करो। इतनी मालाएं करने के लिए भी मनुष्य को आलस आता है। 4-5 माला होने के बाद कितने बजे है ये देखने के लिए बार बार घड़ी देखता है और मन ही मन सोचता है माला जाप कर रहा हूँ तो घड़ी की सुई आगे बढ़ ही नहीं रही है, और जब सिर्फ आराम से बैठा हूँ तो घड़ी की सुइयां फटाफट आगे सरकती रहती है। फिर जाके धीरे धीरे सर्वप्रथम 2 माला, फिर कुछ दिनों बाद 4 माला, फिर 5 माला, और फिर साल भर में माला जाप की आदत होकर माला जाप की चाहत हो जाती है। धीरे धीरे जब 12 जीने चढ़ने का तथा निरंतर माला जाप करने का मन में विश्वास निश्चित हो जाता है, तो फिर श्री सद्गुरु के प्रति श्रद्धा अपने आप निर्माण हो जाती है। एक बार श्रद्धा निर्माण हो गई तो मनुष्य नित्य रूप से माला जाप करने लगता है और यह भावना रखता है कि श्री सद्गुरु ने मुझे माला जाप करने बोला है, मैं वह करूँगा और मेरे श्री सद्गुरु मुझसे वह करवा लेंगे। इस प्रकार का गहरा विश्वास चाहिए। मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, ऐसे बोल के नहीं चलता। मैं का पहाड़ा रटने के बाद अगर कोई बातें विपरीत हुई, वह फिर किसके माथे पे रखूंगे? मनुष्य को संपूर्ण कार्यक्षमता से खुल के काम कार्य करने के लिए किसी न किसी मजबूत व्यक्ति अर्थात श्री सद्गुरु पे पूर्ण निर्भरता रखनी चाहिए। सब कुछ मैं ही करूँगा, यह भावना इंसान का कार्य और कठिन कर देती है। किसी व्यक्ति को सभी चीज़ों की जिम्मेदारी दी तो वह उस जिम्मेदारी के बोझ तले 70% दब जाता है और उसकी कार्यक्षमता घट जाती है। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी जिम्मेदार व्यक्ति के नीचे अपना कार्य करे तो उसका कार्य कम समय में 100% सफल हो जाता है। उसका यह भाव हो जाता है कि मुझे सिर्फ आज्ञा पालन करके कार्य को करते रहना है और कार्य को अगले चरण तक पहुंचाना है। बस यही भाव नाम स्मरण के प्रति हो गया और आप नित्य नियम से करते रहे तो आपको नाम स्मरण की चाहत निर्माण होगी। इसलिए मैं नाम लेता हूँ, मुझे नाम लेना है, यह बोलना अनुचित होगा। मैं का पहाड़ा रटना नहीं। मैंने मेरा सारा भार अपने श्री सद्गुरु पे सौंप दिया है। इस प्रकार का भाव होना ज़रूरी है। वही सब मुझसे करवा लेते हैं, मुझे कुछ आता नहीं। ऐसा मेरे मन का भाव अभी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। अर्थात ऐसा ही भाव होना चाहिए। जीना कितना भी ऊंचा रहे, किसी भी चीज़ का बना रहे, कितने भी एंगल में सीधा खड़े रहे, कुछ सीढ़ियाँ एकदम 90 डिग्री जैसी खड़ी रहती है। एक बार गलती करे तो आप सीधा नीचे आ जाते हो। इसी प्रकार कैसा भी तुम्हारा जीवन का मार्ग रहे, फिर भी श्री सद्गुरु तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें इस भवसागर से तार लेते हैं। हम हमेशा सारा बड़प्पन अपने तरफ ले लेते हैं और सारी बुराइयां श्री सद्गुरु के तरफ छोड़ देते हैं।
हमेशा कोसते रहते हैं कि हमारे श्री सद्गुरु ध्यान नहीं दे रहे। अभी इतने साल हो गए, बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, और कुछ अच्छा हुआ तो हम यह बोलते हैं कि सब मेरे प्रयत्न और प्रयास से हुआ है, मुझे दामाद अच्छा मिल गया, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ मैंने जोड़ा है। ऐसा कहकर हम श्री सद्गुरु को आसानी से भूल जाते हैं।